गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सभी साथियों को मेरा राम राम नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि फिजिक्स का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 21 फरवरी को उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं कितने मार्क्स के आएंगे, डेरिवेशन जो है वो कितने मार्क्स के आएंगे और थ्योरी पार्ट कितने मार्क्स का आएगा, इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। जो न्यूमेरिकल है वो हमारे 16 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 16 मार्क्स के आएंगे। और जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमारे 32 मार्क्स के आएंगे और थ्योरी जो 22 मार्क्स की आएगी। टोटल मार्क्स कितने का होगा? मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स होगा। पेपर कब होगा? 21 फरवरी को होगा। कब होगा? 21 फरवरी को। उस दिन कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है। आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जिनको हमें एग्जाम के पहले करके जाना है, और कौन कौन से ऐसे डेरिवेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में 100% हर साल पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि ये न्यूमेरिकल ये डेरिवेशन आएंगे। तो जो डेरिवेशन का जो फर्स्ट डेरिवेशन है हमारा, दैट इज टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फोर्स। कैसा? इलेक्ट्रिक फोर्स। टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन होगा दैट इज टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्या है? इंपॉर्टेंट है। दैट इज, अच्छा ये ध्यान दो, मैं जिसमें मैंने रेड क्लिक कर दिया समझ लो 100% आना है। टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चैप्टर फर्स्ट से है। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। कहाँ से है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो हमारा सेकेंड डेरिवेशन होगा दैट इज डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किस चैप्टर से? हमारा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। कैसे? कैपेसिटेंस से। चैप्टर सेकंड से, फिजिक्स के चैप्टर सेकंड से, जो डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डाइपोल क्रिएट हो रहा है या कि डाइपोल एनर्जी है, दैट इज कम फ्रॉम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो हमारा थर्ड डेरिवेशन होगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर। कितना फोर्स किसी पैरेलल वायर में कैरी होगा, वो दैट डेरिवेशन विल कम अंडर चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। किस चैप्टर से है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ये कौन से चैप्टर से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट द फिनोमेना by which the electric field is generated by changing the magnetic field is called electromagnetic induction. तो from electromagnetic induction से जो important derivation है that is mutual inductance of solenoid. फिफ्थ derivation जो है हमारा that is magnetic field at the center of current carrying coil. That is very very important. ये 100% आएगा क्या? आना है, क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि जो important derivation है, जितने जो मैंने डेरिवेशन 17 डेरिवेशन है, इन डेरिवेशन से बाहर नहीं आने वाला। इन्हीं डेरिवेशन के अंदर सारी चीजें क्लियर होंगी। सो ध्यान से इनको देखना है और हमें एग्जाम के पहले इनको करके जाना है। ये सारे डेरिवेशन मैं कराऊंगा विद इन 2 days में। मैं सारे डेरिवेशन को कंप्लीट करूंगा और सारे डेरिवेशन को डिस्कस करूंगा सिंपल लैंग्वेज में, so that you will understand, so that you will, whenever you will appear for the board examination, before appear this exam, you prepare all the derivation. ठीक है। तो हमारा जो फिफ्थ हमारा डेरिवेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ये किस चैप्टर से है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ डेरिवेशन है दैट इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। कितना रिफ्रैक्शन, कितना
रे रिफ्रैक्ट होगी एक पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस से, वो उसके बारे में डिस्कशन करना है, डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस व्हेनेवर वी विल डिस्कस दिस डेरिवेशन। तो चैप्टर 9 से है, दैट इज रे ऑप्टिक्स। कौन सा चैप्टर तुम्हारा क्या है? रे ऑप्टिक्स। इसके बाद जो 7th इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट पॉइंट डी। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी, और ये हमारा रे ऑप्टिक्स से आएगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड all the numerical important, but all the derivations are important, but that derivation is very very important. Now second 8th जो है हमारा derivation है, that is numerical density in independent from size and mass at number of a। ठीक है, तो ये किस चैप्टर से है? न्यूक्लियाई से है। कौन से चैप्टर से? न्यूक्लियाई से। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आना है एग्जाम में। इसके बाद जो हमारा 9th डेरिवेशन है, दैट इज रिलेशंस बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट डेरिवेशन आल्सो कम फ्रॉम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर 3rd से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। ये 100% आना है, ये हर साल पूछा जाता है, तो इसको ध्यान देना है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है, ये 100% आएगा। तो ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको कंप्लीट करके बिफोर एग्जाम जाना है। जो हमारा 10th डेरिवेशन है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द करंट कैरिंग लूप। ये बहुत ही थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये 5 मार्क्स का आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द करंट कैरिंग लूप। ये कौन से चैप्टर से है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद जो हमारा 11th डेरिवेशन है, दैट इज कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज कम चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इसके बाद जो डेरिवेशन नंबर है, दैट इज 12। ये कौन सा डेरिवेशन है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के मदद से इसका फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं। किसी स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में डिस्कस होता है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोज सरफेस, दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये किस चैप्टर से है? चैप्टर 1st से है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ये तो गॉस लॉ से फॉर्म करने के लिए आएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आएगा। ठीक है ना। उसके बाद 13 जो हमारा डेरिवेशन है, दैट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ इन जॉइंड इन पैरेलल ईएमएफ। इक्विवेलेंट ईएमएफ इन जॉइंड इन पैरेलल ईएमएफ, ये किस चैप्टर से है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर 3rd से है, इक्विवेलेंट ईएमएफ इन जॉइंड इन पैरेलल ईएमएफ, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन से चैप्टर से? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो हमारा 14th डेरिवेशन है, दैट इज रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म। कितना डेविएशन पास हो रहा है किसी प्रिज्म में, उसके बीच में रिलेशन आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आएगा किसी भी प्रिज्म में कितना डेविएशन पास हो रहा है, मिनिमम मैक्सिमम। ये चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स से है। किस चैप्टर से? रे ऑप्टिक्स से। इसके बाद 15 जो चैप्टर है, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला 100% पूछा जाता है, और ये 3 से 4 नंबर 2 मार्क्स के करीब आता है। लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि बहुत सिंपल है, उसके बारे में पढ़ के जाना है तुम्हें। ठीक है, इसके बाद 16 जो है स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी। स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी। और इसके बाद जो 17th जो लास्ट हमारा डेरिवेशन है, दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ एंड गॉस लॉ एप्लीकेशन। किसी थिन वायर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि हमारे भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हैं फिजिक्स के एग्जाम में जो आने हैं 2025 के एग्जाम में, 2025 के
बोर्ड एग्जाम में वो कितने क्या डेरिवेशन है उनके बारे में हमने डिस्कस किया. अगेन रिपीटिंग, वी आर रिपीटिंग ऑल द थिंग कि जो 17 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में आना है, इनको करके जाना ही जाना है, इनको करके जाना है और अच्छे से करके जाना है बिफोर एग्जाम, और पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है. और सारी डेरिवेशन की वीडियो में अभी विद इन 1 या 2 days में वी विल put in the YouTube so that you will understand all the thing, all the derivation in with my language. ठीक है. तो फर्स्ट अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है दैट इज टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से है चैप्टर. और इसके बाद जो सेकंड हमारा डेरिवेशन है दैट इज डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से है. थर्ड जो डेरिवेशन है फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर, चैप्टर 4 से है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म. किस चैप्टर से? मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म. इसके बाद जो फोर्थ हमारा डेरिवेशन है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, ये किस चैप्टर से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से. फिफ्थ जो डेरिवेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ये किस चैप्टर से है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. इसके बाद जो सिक्स्थ डेरिवेशन है दैट इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, चैप्टर 9 से है दैट इज रे ऑप्टिक्स. इसके बाद जो सेवंथ हमारा डेरिवेशन है दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइनल इमेज एट डी, रे ऑप्टिक्स से. किस चैप्टर से? रे ऑप्टिक्स. इसके बाद जो एट्थ हमारा डेरिवेशन है न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास एट नंबर ए, ये किस चैप्टर से? न्यूक्लियस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना है, ध्यान देना. नाइन्थ जो हमारा डेरिवेशन है दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएगा. इसके बाद जो 10th डेरिवेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द करंट कैरिंग लूप, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. किस चैप्टर से? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. इसके बाद जो हमारा 11th डेरिवेशन है दैट इज कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये चैप्टर 2 है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से है. इसके बाद जो डेरिवेशन 12 नंबर का जो डेरिवेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दैट इज चैप्टर फर्स्ट. ठीक है. इसके बाद इक्विवेलेंट ईएमएफ इन जॉइंट इन पैरेलल ईएमएफ, ये किस चैप्टर से है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है. करंट इलेक्ट्रिसिटी से इक्विवेलेंट ईएमएफ इन जॉइंट इन पैरेलल ईएमएफ आना ही आना है, 100% आएगा, इसको भी दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इसके बाद 14th जो है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन, प्रिज्म में मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन जो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पास हो रहा है उसका रिलेशन क्या है, दैट विल आल्सो कम, सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. इसके बाद जो 15th डेरिवेशन है दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला. इसके बाद 16th जो है दैट इज स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी, और 17th जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर Gauss application. In this lecture we will simply discuss how much कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमें पढ़ के एग्जाम से पहले जाना है, और ध्यान देना है कि इधर उधर की बातों में इधर उधर अपना समय खराब नहीं करना और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, सो दैट वी विल गेट द गुड मार्क्स इन आवर अपकमिंग एग्जाम. ठीक है. नाउ इन जितने भी मैंने डेरिवेशन डिस्कस किए हैं ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं, ये डेरिवेशन आने ही आना है और 100% चांसेस रहते हैं इनके आने के. आई एम नॉट श्योर कि दैट विल कम, बट हाँ अगर आप इनको करके जाओगे तो न्यूमेरिकल डेरिवेशन जो आपका 32 मार्क्स का पॉइंट है, तो इट मीन्स इफ यू विल कंप्लीट दिस डेरिवेशन यू विल गेट, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली अबव 25 मार्क्स. 30 मार्क्स तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे. ये 30 मार्क्स का 32 मार्क्स का आपका डेरिवेशन इन्हीं सारे डेरिवेशन में घूमते हुए आएगा. तो ये ध्यान देना है कि ये डेरिवेशन जो मैंने डिस्कस किए हैं इनको कंप्लीट करके जाना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, और ये सारे डेरिवेशन वी विल डिस्कस विद इन 2 days सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन माय लैंग्वेज. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. और पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और व्हाटएवर हेल्प वी कैन डू वी विल हेल्प. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.